हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो हर साल किसी न किसी स्लॉट में वो रिपीट होता है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। ठीक, ये रिपीट 2023 में सितंबर डे वन स्लॉट नंबर 1 में रिपीट हुआ है। ये क्या है पूरा क्वेश्चन, चलिए रीड करते हैं एक बार। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट क्या है बस उस पर ध्यान देना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप डिपेंड करते हैं, आप किसमें इंटरेस्ट है, C++, जावा, पाइथन। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी कोडिंग फॉर्म में। ठीक, अब प्रोग्राम पढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर बोथ टू व्हीलर। टू व्हीलर को इन्होंने क्या किया है, TW से दिया है, और फोर व्हीलर को इसने FW से यहाँ पे दिया है। ठीक, अ कंपनी मैनेजर वांट्स टू मेक अ प्रोडक्शन ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ व्हील्स अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा बिलो। यानी कि वो एक कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी, जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों बनाती है। अब वहाँ का जो मैनेजर है वो चाहता है कि प्रोडक्शन हो दोनों टाइप के व्हीकल्स का, यानी कि टू व्हीलर भी बने और फोर व्हीलर भी बने। बट अब कितनी टू व्हीलर और फोर व्हीलर बनेंगी वो डेटा पे डिपेंड करता है। अब डेटा क्या है, फर्स्ट डेटा यहाँ पे दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर इक्वल टू वी। यानी कि फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे गिवन है कि टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर, उसको इसको इसको दे दिया नाम इक्वल टू वी के इक्वल है। और सेकंड डेटा हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इक्वल टू डब्ल्यू। यानी कि एक वी है जो है TW प्लस FW। ठीक, एक हमारा डब्ल्यू है जो नंबर ऑफ किसको बता रहा है, व्हील्स को बता रहा है। ठीक, हमारे पास एक यहाँ पे एक चीज देखिए, लिखा है द टास्क इज टू फाइंड हाउ मेनी टू व्हीलर्स एज वेल एज फोर व्हीलर्स नीड टू मैन्युफैक्चर एज पर गिवन डेटा। यानी कि हमारे पास दो वो होंगे, क्या, दो इनपुट होंगे। इनपुट कौन कौन से होंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन से हेल्प से देखिए बता रहा है। एक इनपुट होगा V और दूसरा इनपुट होगा W। यानी कि हमको दो इनपुट हमको गिवन होंगे, उसी इनपुट के बेसिस पे हमको ये बताना है कितने टू व्हीलर बनेंगे और कितने फोर व्हीलर हमारे मैन्युफैक्चर होंगे उस कंपनी में। ठीक है, अब वो कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल दे रखा है कि V इक्वल टू 200 और W इक्वल टू 540। ठीक, ये यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे आउटपुट दे रखा है 130 TW का, यानी कि टू व्हीलर FW का दे रखा है 70। ठीक, एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे रखा है। एक्सप्लेनेशन करने के बाद देखो इन्होंने लिखा 540 व्हीकल्स आ रहा है। ठीक, अब ये कैसे आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट लगा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट डेटा में क्या लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इक्वल टू टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर। यानी कि व्हीकल्स का मतलब है कि TW, यानी कि टू व्हीलर को और फोर व्हीलर को मिला के टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे गिवन है। तो इसका मतलब है कि हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएं कि सबसे पहले कैलकुलेट कर लें कि एक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लें। एक्स वैल्यू जैसे ही हमारे पास आ जाएगी उसको हम लोग माइनस कर देंगे V से, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने हमारे पास टू व्हीलर बनेंगे, कितने फोर व्हीलर बनेंगे। जो हमारा एक्स आएगा ना, जो हम लोग इससे एक्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो एक्स हमारा आएगा क्या, टू व्हीलर आएगा। ठीक है, और टू व्हीलर जैसे ही आएगा हम उसको माइनस कर देंगे किससे, V से, हमारा क्या निकल के आएगा, फोर व्हीलर निकल के आएगा। अब वो कैसे हमको ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आया, वो कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ से समझ में आया कैसे। देखिए, अब कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आया वो देखिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। यानी कि इन्होंने क्या किया गया है, इन्होंने डायरेक्टली 70 × 4 कर दिया, 130 × 2 कर दिया। बट ये 70 कैसे आया, 130 कैसे आया, वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग x इक्वल टू, यानी कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इन्होंने बोला है, इन्होंने एक चीज यहाँ पे बोला है, ठीक, कि हमारे पास v कितना है, 200। यानी कि हमको क्या चाहिए, फोर, हम लोग फोर व्हीलर चाहिए, तो फोर व्हीलर चाहिए तो 4 × 200 अगर कर दें। ठीक, करने के बाद यहाँ पे देखिए व्हीकल्स है, और यानी कि W का मतलब क्या होता है, व्हील्स होता है। ठीक, व्हील्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हील्स है, तो हम लोग माइनस अगर वन, ओ सॉरी, माइनस अगर 540 कर दें। ठीक, 540 कर दें, और इसको ओवरऑल हम लोग इसको डिवाइड कर दें, यानी कि इस पार्ट को हम लोग डिवाइड कर दें 2 से, तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा ना, ये हमारे पास बन जाएगा ना 130। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 आ गई। 130 आ गई, एक्स की वैल्यू 130 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना निकल आया, ये टू व्हीलर निकल आया। जैसे टू व्हीलर निकल आया तो हम लोग वाई की वैल्यू, यानी कि हम लोग फोर व्हीलर की वैल्यू निकाल आएंगे। तो फोर व्हीलर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस, सॉरी, V माइनस
यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे v माइनस एक्स। ठीक, v कितना है हमारा 200, 200 है, माइनस एक्स हमारा कितना निकल के आया 130 निकल के आया है। ठीक, 130 जैसे निकल के आया तो हम लोग 200 में 130 माइनस करेंगे कितना आएगा 70 आएगा, यानी कि एफ डब्ल्यू हमारा कितना आ गया 70 आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, टी डब्ल्यू इक्वल टू 130 और एफ डब्ल्यू इक्वल टू 70 आ गई, दो वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये वैल्यू सही है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग, हमको पता है कि टी डब्ल्यू मतलब होता है टू व्हीलर, यानी कि 130 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 130 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक, प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय फोर व्हीलर, तो हमारा इक्वल टू कितना होगा 540। 540 हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या है टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है। तब ये कॉन्सेप्ट अगर बिल्कुल सही है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कोडिंग फॉर्म में जैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक चीज देखिए, कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करें तो कैसे लिखेंगे, देखिए x इक्वल टू कैलकुलेट x इक्वल टू 4 इंटू हम लोग v माइनस w डिवाइडेड बाय 2, इस कॉन्सेप्ट को अपने कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। ये हमारा मेन पार्ट है, मेन कोडिंग पार्ट है। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे कोई भी वी और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाए, आप टोटल नंबर ऑफ निकाल सकते हैं व्हीकल्स कितना यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ कितना मैन्युफैक्चर होंगे टू व्हीलर्स, कितना मैन्युफैक्चर होंगे फोर व्हीलर्स। ठीक, इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें वी की, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें और डब्ल्यू की, आपको कितना निकल के आएगा टू व्हीलर निकल आएगा। टू व्हीलर में हम लोग क्या माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स माइनस कर देंगे वी को, तो हमारा क्या निकल रहा है फोर व्हीलर्स निकल आएगा। तो आपके पास टोटल हमारे पास आंसर निकल आएगा। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लेकर आए वी डब्ल्यू की, कंपनी में कोई भी इनपुट आ जाए टीवी, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाए, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स आ जाए, तो आप बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन होंगे बोथ फोर व्हीलर और टू व्हीलर के। ठीक, और इसी को हम लोग कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, ठीक, एक चीज याद रखिए, कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करने से पहले एक और चीज लाइन है इसमें, द आउटपुट फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ, द रिटर्न प्रोग्रामिंग कोड should be generate two outputs each separate by a single space character। जब भी टीसीएस क्वेश्चन पूछा तो ये चीज आप पढ़ना जरूर, क्योंकि इस पे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक, इस पे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक, और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे गिवन है इनपुट के लिए, द फर्स्ट इनपुट लाइन एक्सेप्ट वी और सेकंड इनपुट लाइन एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, यानी कि जो फर्स्ट इनपुट लाइन है वो एक्सेप्ट करेगी कौन सी वैल्यू, व्हीकल्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, और सेकंड जो इनपुट लाइन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्हील्स की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अब इसी को कोडिंग फॉर्म में हमको उतारना है। अब कोडिंग फॉर्म आप डिपेंड कर सकता है आप किसमें इंटरेस्ट है। मैंने दो में यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, एक तो कोड लिखा हुआ है, ये हमारा कोड है किसमें, ये कोड है सी प्लस प्लस में, और ये हमारा कोड है पाइथन में। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सेम कॉन्सेप्ट लगना है, जैसे उसने बोला है कि पहला इनपुट है वी जो एक्सेप्ट करेगा व्हीकल्स को, व्हीकल्स की वैल्यू को, और डब्ल्यू एक्सेप्ट करेगा किसकी वैल्यू को, व्हील्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट मैंने पाइथन में भी लगाया है। यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग वी और डब्ल्यू की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन दे दी है, उसके बाद हम लोग ने इसको एक्सेप्ट कराया। ठीक, सी प्लस वन सीन का इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए। हम लोग ने जो मेन कॉन्सेप्ट था ये वाला मैंने अभी बताया था, जो कॉन्सेप्ट लगेगा एक्स इक्वल टू 4 इंटू वी, 4 इंटू वी। ठीक, ठीक है, 4 इंटू वी यहाँ पे लगेगा, ये 4 इंटू वी और माइनस डब्ल्यू, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, टू से। ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे किया है। ठीक, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ने पाइथन में भी इम्प्लीमेंट किया है। ये इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे टी डब्ल्यू यहाँ पे हम लोग आउटपुट दे देंगे, और एफ डब्ल्यू यहाँ पे आउटपुट पे दे देंगे। एफ डब्ल्यू कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया था वी माइनस एक्स, यहाँ पे गिवन है कि वी माइनस एक्स की हेल्प से हम लोग निकालेंगे वी डब्ल्यू। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट दे रखा है वी माइनस डब्ल्यू से, वी माइनस एक्स की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, डब्ल्यू निकालाएगा हमारा। ठीक, सबसे पहले एक्स हमारा क्या है, जो एक्स हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वो हमारा क्या है, वो हमारा है टू व्हीलर। ठीक, और एक चीज और यहाँ पे देखिए मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि देखिए हमको इनवैलिड इनपुट भी होगा ना, कि हमारा जब भी जो वैल्यू होंगी वो लेस देन इतने होगी और इतने होगा। ठीक, तो हम लोग उसका मतलब ही नहीं है कुछ, मान यानी कि डेटा अगर एक हो गया दो हो गया तो उससे हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे ना वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखिए इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज मैंने वहाँ पे
उतार दिया है कहाँ पे, ये टीसीएस के क्वेश्चन में ही गिवन था कि ये कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट मैंने कोडिंग फॉर्म में उतार दिया है कि अगर ये आ गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए कोडिंग फॉर्मेट में दोनों में ये चीज़, ये कौन सी, ये लाइन और ये लाइन सेम है, सेम अगर ये ऐसी वैल्यूज आती हैं तो इनपुट इनवैलिड इनपुट आ गया, और सेम मैंने सी प्लस प्लस में भी अगर सेम ऐसी वैल्यू आ गई इनवैलिड इनपुट आ गई। आपको सिर्फ फोकस करना है इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को मेन, इस कॉन्सेप्ट को फोकस करना है। ठीक, थैंक यू एवरीवन।